अच्छा जी, फ़ारूक मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं टीएमए अप्रूव्ड सोसाइटीज़ के बारे में क्या कहते हैं? कहाँ तक ये ऑथेंटिक है? अच्छा देखिए फ़ारूक साहब, जो बेसिकली सोसाइटी किसी भी इदारे से अप्रूव्ड है ना, चाहे वो टीएमए है, चाहे वो एलडीए है, चाहे वो रूडा है, चाहे वो सीबीडी भी एक अथॉरिटी चल रही है लाहौर में। तो जो ये लीगल इदारे हैं ना, इनमें से अप्रूवल होनी चाहिए सोसाइटी के पास। अगर ये अप्रूवल मौजूद है और उसके मुताबिक सोसाइटी काम करे तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, सिर्फ़ फ़र्क ये होता है कि एलडी के जो बायलॉज़ हैं वो ज़रा सख्त हैं, वो ज़रा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी ज़बरदस्ती करवाते हैं। अगर उसमें कोई भी बायलॉज़ की खिलाफवर्जी करता है, या रूडा की हम बात करें तो उसमें कोई भी खिलाफवर्जी उनके बायलॉज़ की करता है तो वो सख्ती से एक्शन लेते हैं। लेकिन टीएमए में जो मामला है वो ज़रा ले दे के पैसे खिला के हल हो जाते हैं। तो ये है कि टीएमए से अप्रूव्ड है या एलडीए से या रूडा से, किसी भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड सोसाइटी है और प्रॉपर उसकी आपने वेरिफिकेशन कर ली है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है, या आगे वाले एरिया का ए और बी ब्लॉक का एनओसी है और पीछे वाले एरिया का एनओसी नहीं है और आपने वहाँ इन्वेस्ट कर लिया, तो वो फिर आपके लिए परेशानी बन सकती है। जो एरिया अप्रूव्ड हो, जो एनओसी मौजूद हो, जो ज़मीन मौजूद हो, जो टीएमए के, एलडीए के या रूडा के खातों में आती हो जगह या कागज़ों में आती हो, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है।